हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे YouTube और Facebook में देख सकते हैं। प्रभु के वचन ये कहते हैं, अंतिम समय में कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, लेकिन प्रभु हमारा साथ कभी न छोड़ने का प्रमाण भी देते हैं। प्रभु के प्रमाणों को थामे हुए हम हर संकट में विजय प्राप्त करने का विश्वास पाते हैं, जब हम कठिनाइयों को न देखते हुए प्रभु के कृपा सिंहासन के पास जाते हैं, जहां हम उनकी करुणा पाते हैं। चलिए इसी विश्वास के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं, प्रार्थना से और कुछ गीतों से इस परम पिता की स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद कीजिए। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अभी तक आपने संभाला, पिछले हफ्ता पूरा संभाला, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिताजी। सजीव वाहिनी में हम जितने भी बहनें भाइयों जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सबों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस वर्शिप में प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। जितने बहनें जितने भाई इन्वॉल्व हैं सबों को आप आशीष देना परमेश्वर पिता। जो गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी, उन्हें आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, और आत्मा से भरकर आपकी स्तुति और आराधना करने पाए परमेश्वर पिता। जो भी वचन से सुनाते हैं परमेश्वर पिता, उनको भी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता। और जो जो वचन सुनते हैं परमेश्वर पिता, उनको अपने हृदयों को खोलकर बैठने के लिए उनके हृदयों में कार्य कीजिए परमेश्वर पिता, सहायता कीजिए। हम जितने भी भाई बहन लोग इस सेवा में भाग लेते हैं और परमेश्वर पिताजी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सहायता करते हैं, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। सारी कार्यक्रमों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, आप मदद कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति को आप इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। सारे लोगों को परमेश्वर पिता आपकी स्तुति और आराधना करने में आप और अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई इसमें भर कर प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा करने वाले होने पाए परमेश्वर पिताजी। आप सहायता मदद करना प्रभु जी। इस सजीव वाहिनी को और एक बार आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। सारे भाई बहनों का आप आशीष दीजिए और परमेश्वर पिता इस संडे वर्शिप में आप सहायता करना प्रभु जी। जितने स्तुति और भेंट चढ़ाते हैं आपको प्रभु जी, उनके साथ संग रहना परमेश्वर पिता। इस छोटी सी विनती हमारे प्यारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तेरा ही नाम
दाता विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा यह इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चाँद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चाँद सितारे। बादल आए मेघ बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हम दो सन्ना हम मिल गाए, तेरा शुक्र करें। हम दो सन्ना हम मिल गाए, तेरा शुक्र करें। बुलबुल गाए झूमे डाली, नाचे धरती सारी, नाचे धरती सारी। तू ही दाता विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हाथों को जोड़े दिल को खोले, आई है शरण तेरी। हाथों को जोड़े दिल को खोले, आई है शरण तेरी। अर्पण करता तन मन अपना, जान मेरी है पुकारी, जान मेरी है पुकारी। तू ही दाता विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा यह इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। अभी समय है संदेश का। प्रभु वचनों का ध्यान हमें हर समस्या का हल देता है। चलिए प्रभु की बातें सुनते हैं विश्वास के साथ उनके दास के द्वार। जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों, आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में से उसके 12वें अध्याय में 7 से 11 आयतें। तो ये 5-6 आयतें पढ़ेंगे हम। और आज का जो विषय है हमारे लिए वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। किस प्रकार हम अपने विश्वासी जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लहू से शैतान पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इन आयतों को पढ़ते हैं आज के संदेश के लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 7 से 11। यहाँ तो उस समय के बारे में लिखा हुआ है भविष्य में, जब शैतान को और
उसके जो भी दूत हैं उन सबको कैसे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा, उस समय के बारे में लिखा गया है। 7वीं आयत, तब स्वर्ग में दोबारा युद्ध छिड़ गया। स्वर्गदूत मिखाएल और उसके दूतों ने पर वाले सांप पर आक्रमण किया। पर वाले सांप और उसके दूतों ने उससे बदला लिया। यहाँ पे हमें एक स्वर्ग में युद्ध दिख रहा है जिसमें मिखाएल और जो उसके साथ के दूत हैं वो शैतान जिसे विशालकाय अजगर के समान लिखा गया है उसके दूतों से आक्रमण किया। 8वीं आयत में लिखा है, किंतु वे टिक न सके, इसलिए अब स्वर्ग में उनका कोई स्थान नहीं है। तब उस पर वाले सांप को, उस आदि सांप को जो दियाबोलिस या अ, शैतान कहलाता है, उसको उसको पृथ्वी के सभी वासी और जो पृथ्वी के सभी वासियों को भरमाया करता है, पृथ्वी पर फेंक दिया गया, उसके साथ उसके दूतों को भी। तो यहाँ पे लिखा है किस प्रकार शैतान और उसके सारे दूतों को पृथ्वी पर फेंक दिया है। आपको पता होगा पौलुस ने कैसे जब वो एफिसियों के कलीसिया को लिख रहे थे पौलुस, तो उसके 6 अध्याय में 12वीं आयत में बताया था कि जो हम विश्वासी लोग हैं, इस समय हमारा मल्ल युद्ध जो है लोगों से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार की अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में है। तो अभी जो है क्या है, ये शैतान और उसके दूत आकाश में हैं और प्रकाशित वाक्य में 12वें अध्याय में लिखा गया है उस समय के बारे में जब इनको पृथ्वी पर फेंक दिया गया है। अब देखिए 10वीं आयत में, तब मुझे यूहन्ना को स्वर्ग में से एक ऊंचा शब्द यह घोषणा करते हुए सुनाई दिया, अब उद्धार प्रताप हमारे परमेश्वर का राज्य तथा उनके मसीह का राज्य करने का अधिकार प्रकट हो गया है। हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो दिन रात परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता था, निकाल दिया गया है। तो इस समय और बहुत समय से शैतान क्या कर रहा है, परमेश्वर के सामने भाइयों पर दोष लगाता है और यहाँ लिखा हुआ है कि उसे वहाँ स्वर्ग से निकाल दिया गया है। अब 11वीं आयत देखिए जिस पे हम आज मनन करेंगे। उन्होंने, जो विश्वासी लोग थे उस समय के, मेमने के लहू तथा अपनी गवाही के वचन के द्वारा उसे हरा दिया। अंतिम सांस तक उन्होंने अपने जीवन का मोह नहीं किया। तो यहाँ पे विश्वासियों के बारे में लिखा गया है कि वो किस प्रकार के थे। वो जो विश्वासी थे उनका, और जब शैतान को पृथ्वी पर फेंक दिया गया था तो आमना सामना हुआ बिल्कुल। और उस समय जब आमना-सामना हुआ, तो ये जो विश्वासी जिन लोग ने शैतान को हराया था, ये पूरी तरह से समर्पित थे। लिखा है ना कि अंतिम साँस तक उन्होंने अपने जीवन का मोह नहीं किया। और 11वीं आयत में एक बात और लिखी है कि उन्होंने शैतान को हरा दिया। और कैसे हराया? लिखा है उन्होंने मेम्ने के लहू तथा अपनी गवाही के वचन के द्वारा उसे हराया। तो यहाँ से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि कैसे भविष्य में जब शैतान को पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा, जब वो आग बबूला होके विश्वासियों के विरुद्ध और जोर-तोर से आएगा, तब भी कुछ विश्वासी ऐसे होंगे जो शैतान को हराएँगे। और वो ऐसे विश्वासी होंगे जो प्रभु के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। और किस तरीके से वो हराएँगे? 2 बातें लिखी हैं। मेम्ने के लहू, प्रभु मेम्ने मेम्ना प्रभु यीशु मसीह के को बोला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उसे हरा देंगे। तो आज के संदेश में हम ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार मेमने के लहू, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन्होंने शैतान को हराया होगा। लेकिन इस आयत से प्रकाशित वाक्य 12-11 से पता चलता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु के लहू में कितनी शक्ति है, कितनी अद्भुत शक्ति है कि उस लहू का उपयोग करके उन्होंने शैतान को हराया। बहुत सारी बातें यहाँ लिखी जा सकती थी ना कि उन्होंने इस तरीके से शैतान को हराया, उस तरीके से शैतान को हराया। परंतु पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को दिखाया कि भविष्य में, और जो चीज़ भविष्य में सच है, वो अभी भी सच है।
कि किस प्रकार जब बहुत ज्यादा मुठभेड़ होगी विश्वासियों में, और शैतान जब पृथ्वी पर होगा, तो कैसे वो लोग विश्वासी लोग हराएंगे? मेमने की लहू की शक्ति से, उसकी अद्भुत अद्भुत शक्ति से। अब जो अगला प्रश्न हमारे मन में आता है कि किस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से इस लहू को उपयोग किया? वो इस आयत में नहीं लिखा है कि किस प्रकार से, ये लिखा है कि क्या शस्त्र का इस्तेमाल किया। वो शस्त्र क्या था? प्रभु यीशु मसीह का लहू। पर किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया? हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जब शैतान हमारे ऊपर आक्रमण करता है, किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में जो शक्ति है, उसके सामर्थ्य से शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि कैसे, किस प्रकार से शैतान हमारे ऊपर आक्रमण करता है। अगर हम वो देखेंगे कैसे आक्रमण करता है, और नए नियम में जो प्रभु का लहू लिखा है वो हमारे लिए क्या-क्या करता है, इन दोनों बातों को अगर देखेंगे तो इससे पता चलेगा हमें कि किस प्रकार से इन लोग ने प्रभु के लहू का उपयोग करके विजय प्राप्त करी होगी। तो आज के इस संदेश में मैं 3 बातें आपके साथ बाँटना चाहता हूँ कि कौन से वो तरीके हैं जैसे शैतान विश्वासी जीवन में हमारे ऊपर आक्रमण करता है, और कैसे उन परिस्थितियों में हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। और तो इस संदेश का यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार वो विश्वासियों ने विजय प्राप्त करी, आज इस समय हम विश्वासी लोग अपने जीवन में प्रभु के लहू की शक्ति से विजय प्राप्त करें। तो पहले पहला क्या तरीका है जिससे शैतान हमारे जीवन में आक्रमण करता है? तो पहला तरीका तो यही है कि वो हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है कि हम पाप करें। अपनी अभिलाषाओं के कारण या फिर उन परिस्थितियों के कारण हम किसी प्रकार से पाप में गिर जाएँ। और जब हम पाप में गिरते हैं, तो एकदम से नहीं, पर 4 बातें, अगर हम उस पाप में रहते हैं, तो 4 बातें हो जाती हैं, कम से कम 4 बातें होती हैं। और उन चारों बातों से शैतान हमारे जीवन में विजय प्राप्त करना चाहता है। अब देखिए पहली बात क्या होती है जब हम पाप में गिरते हैं? जब हम पाप में गिरते हैं, तो हमारा और जो परमेश्वर की जो संगति है, जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारा संबंध है, उस पे असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम पाप में जब गिरते हैं तो उसका कोई कोई असर नहीं पड़ता, उसका असर पड़ता है। और इसके बारे में पतरस ने लिखा था, पहला पतरस 3:7 में। उस समय पतरस पतियों को बोल रहा था कि अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो और उनका आदर करो, क्योंकि वो जो जीवन का ये वरदान, हमें नए जीवन का वरदान मिला है, उसमें वो सहभागी हैं, उत्तराधिकारी हैं हमारे जैसे ही, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में कोई बाधा ना पड़े। तो आप देखिए कैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्रार्थना हम परमेश्वर से करते हैं, तो जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में किसी प्रकार की रुकावट हो रही है, अगर हम किसी तरह के पाप में गिरते हैं, किसी तरह के दूसरों को चोट पहुँचाते हैं, किसी भी तरह के पाप से क्या है, सबसे पहले हमारे परमेश्वर के साथ संबंध में अ, एक तरह की कुछ बाधा आती है। और शैतान यही चाहता है कि वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाए, किन्हीं किसी न किसी तरीकों से हमारा ध्यान भटकाए और हमें ऐसी परिस्थितियों में डाले कि हम परमेश्वर से दूर जाएँ। दूसरा क्या होता है कि जब हम पाप करते हैं, तो पाप से किसी न किसी प्रकार का दंड भी आ सकता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु पे क्यों चढ़े वो? क्यों इतना दंड उठाया? हमारे पापों के लिए। तो पाप के साथ जो दंड है, जो मृत्यु है, वो जुड़ी हुई है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे ही पाप किया वैसे ही दंड आ जाता है, इस प्रकार की बात नहीं है। परमेश्वर हमेशा लोगों को, हम सबको बहुत समय देता है पश्चाताप करने का। कि और एक जब वो समय बीत जाता है, जब हम पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं, तब उस पाप का दंड आता है। अगर आपको याद हो तो प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में ही जब यूहन्ना ने प्रभु के जो जो लेटर्स थे वो कलीसियाओं को दिए थे, वो सब पत्र, तो एक कलीसिया जो थी थयाटीरा नाम की, उसपे एक स्त्री के बारे में लिखा है जो अपने आप को नबी नबी मानती थी कि वो एक भविष्यवक्ता है, नबी है। उसका नाम येजेबेल था।
तो प्रभु ने लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 2:20 में कि उस कलीसिया में जो है यजबेल नाम की स्त्री है जो अपने आप को नबी कहती है और वो अपनी गलत शिक्षाओं से बहुत सारे लोगों को भटका रही है। और 21वीं आयत आप देखिए, प्रकाशित वाक्य 2:21, उसमें लिखा है, प्रभु खुद बोल रहा है कि मैंने उसे मन फिराने का अवसर दिया है। तो देखिए, वो पाप कर रही थी, उसके पाप से दूसरे लोगों पर भी बहुत असर पड़ रहा था, पर ऐसा नहीं था कि पाप किया उसका फौरन दंड आ गया। प्रभु ने, क्योंकि वो विश्वासी थी, तो प्रभु ने उसको मन फिराने का अवसर दिया, किंतु लिखा है कि वो पश्चाताप नहीं करना चाहती थी। तो जब पाप से क्या होता है कि हम उस समय के में आ जाते हैं जब प्रभु हमें पश्चाताप का समय देता है। अगर हम उस समय तक पश्चाताप कर लें, तो पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह के लहू से, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जो मृत्यु दी है, उस पे चला जाता है, हमें दंड नहीं आता है, परंतु पाप से दंड जुड़ा हुआ है। और तीसरी बात क्या है, जब हम पाप करते हैं तो हमारे अंदर से ही हमारा जो मन है वो हमें दोषी ठहराता है ना? जो हमारी अंतरात्मा है वो हमें दोषी ठहराती है और हमें दुःख भी होता है, जब हम जानते हैं कि हमने ये गलत किया, जान के गलत किया। तो हमारे जीवन में दुःख एक प्रकार से अंदर आता है, अ, हमारी अंतरात्मा दोष डालती है, तो इससे क्या होता है, जो हमारा प्रभु के साथ जो साहस है, प्रार्थना करने में जो साहस है और जो हमारा प्रभु के साथ आनंद है, वो वो घटने लगता है। यूहन्ना ने इसके बारे में लिखा था, पहला यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय में, पहला यूहन्ना तीसरा उसका तीसरा अध्याय 21वीं आयत में प्रार्थना के बारे में लिखते हुए उसने ऐसा बोला था कि प्रियजनों, यदि हमारा मन हम पर आरोप ना लगाए, हमारा मन हम पर आरोप ना लगाए, मतलब हमारा मन हमको दोषी ना ठहराए, तो हम परमेश्वर के सामने निडर बने रहते हैं, हम बहुत साहसी बने रहते हैं, तथा हम जो भी कुछ विनती करते हैं उससे प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो अब देखिए, पर अगर हमारा मन हमें दोषी ठहरा रहा है, तो क्या होगा, हमारा साहस चला जाएगा। तो पाप करने से हमारा साहस भी जाता है। और चौथी बात क्या होती है, पाप करने से शैतान को भी हमारे जीवन में अवसर मिल सकता है आने का और कुछ करने का। पौलुस ने एफिसियों की कलीसिया में लिखते हुए बोला था उनको, एफिसियों की कलीसिया उसके चौथा अध्याय 26 और 27, कि यदि तुम क्रोधित होते भी हो तो पाप ना करो। है ना? अपने क्रोधित होते भी हो तो पाप ना करो, सूर्यास्त तक तुम्हारे क्रोध का अंत हो जाए। तो एक देखिए समय दिया है, सूर्यास्त तक क्रोध का अंत हो जाए, शैतान को कोई अवसर ना दो। तो देखिए कैसे, अगर हम पाप करते हैं तो शैतान को भी अवसर मिलता है। तो पहला पहली बात जो शैतान चाहता है वो हमारे अंदर की अभिलाषाओं से या परिस्थितियों में अलग-अलग डाल के कि हम कैसे ही पाप करें। अगर हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हमारा संबंध परमेश्वर से उसमें बाधा आती है, हमारे जीवन में हमारे जीवन में किसी तरह का पीड़ा आ सकती है कि अगर हम पाप में लगे रहें तो। और शैतान को हमारे जीवन में अवसर मिलता है और हमारा अंतरात्मा जो है, हमारा मन हमको दोषी ठहराता है। और इन्हीं वजहों से क्या होगा, हम अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो शैतान हमेशा अलग-अलग परिस्थितियों में, परीक्षाओं में डालकर चाहता है कि पर विश्वासी लोग पाप में जाएँ। अब आप देखिए कि अगर कोई भी विश्वासी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सिद्ध है, परफेक्ट है, हम अलग-अलग समय पे अलग-अलग तरह के पाप में गिरते रहते हैं। और अगर हम हमारे वो पापों को क्षमा ना मिले, तो क्या होगा? हमारी परमेश्वर से दूरी बढ़ती रहेगी। हमारा मन जो है हम पे दोष और लगाता रहेगा। शैतान को और हमारे जीवन में अवसर मिलता रहेगा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का लहू एक शस्त्र के समान आता है। आइए पहले यूहन्ना में पढ़ते हैं हम। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ सकते हैं 5वीं आयत से। आइए पढ़ते हैं। 5वीं आयत में लिखा है कि यह वही समाचार है जो हमने सुना और हम तुम्हें सुनाते हैं। परमेश्वर ज्योति है, अंधकार उसमें ज़रा भी नहीं। यदि हम यह दावा करते हैं कि हमारी उसके साथ संगति है, फिर भी हम अंधकार में चलते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सच पर नहीं चलते। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम
अंधकार में चलने का अर्थ है कि हम दूसरों से घृणा करते हैं और वो घृणा करते रहते हैं। अंधकार में चलना है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट के लिए अंधकार में चले गए और वापस आ गए। गिरते सब लोग हैं अंधकार में, परंतु अंधकार में चलना अलग बात है। अब देखिए 7वीं आयत, किंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं, जैसे वह स्वयं ज्योति है, तो हमारी संगति आपसी है और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, जब हम ज्योति में चलते हैं, ज्योति में चलने का 2 अर्थ है। एक तो है कि हम प्रभु के प्रेम में चलते हैं दूसरों की तरफ, दूसरा अर्थ है कि प्रभु से कुछ छुपाते नहीं हैं। ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चलते हैं, अपना जीवन प्रभु के सामने बिल्कुल खुला रखते हैं, ज्योति में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है प्रभु से, और जैसे हैं वैसे ही प्रभु को बताते हैं। अगर गलती हुआ है, जो भी हुआ है, अपने पापों को ढांपते नहीं है, पापों के प्रति लापरवाह नहीं होते हैं, और परंतु अपने पापों को प्रभु के सामने ले जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम उसको ज्योति में ले जाते हैं अपने पापों को, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता है। तो ये देखिए आप, प्रभु यीशु मसीह के लहू की शक्ति। अगर हमारे पापों से शुद्ध हो गए हम, तो क्या हुआ? शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। जो पीड़ा पाप से आ सकती थी वो नहीं आएगी, जो दंड आ सकता था वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने पश्चाताप कर लिया है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू में ऐसी शक्ति है कि वो प्रभु की करुणा हमारे जीवन में लाता है। और क्या होगा? हमारा प्रभु से फिर से हमारा प्रभु से संगति, संबंध बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगेगा। जैसे ही हम अपने पापों को ज्योति में लेके आते हैं, प्रभु का लहू इतना शक्तिशाली है कि हमें शुद्ध करता है। देखिए 8वीं आयत, यदि हम पापहीन होने का दावा करें, तो हम स्वयं को धोखे धोखे में रखते हैं। देखिए अगर हम बोलते हैं ना हम तो कभी पाप करते ही नहीं, तो हम स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। 9वीं आयत, यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लें, इसका क्या अर्थ है? कि हम बिल्कुल ईमानदारी से जैसा है वो प्रभु के सामने रख दें ज्योति में, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने तथा सभी अधर्म के कार्यों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो प्रभु ने हमारे पापों का दंड उठाया है, तो इसलिए पिता परमेश्वर धर्मी है कि वो हमें क्षमा कर सकते हैं। प्रभु क्षमा किससे? क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू की शक्ति से। क्षमा हमें इसलिए नहीं मिलती है कि हमने पापों को स्वीकार किया। क्षमा हमें इसलिए नहीं मिलती है कि हमें अपने पापों के लिए दुख हुआ। क्षमा हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम निर्णय करते हैं कि हम फिर से वो पाप नहीं करेंगे। नहीं, क्षमा हमें इसलिए मिलती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू से में शक्ति है। वो लहू हमारे लिए कृपा, करुणा लेके आता है। वो लहू, वो मोल है जो हमारे पापों के दंड का है। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें पापों से शुद्धि मिलती है, और हम सभी विश्वासी परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं? इसी बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए, अपने ऊपर अगर हम ध्यान लगाएँगे कि भाई अगर हम अपनी आँखें अपने ऊपर टिकाए रखेंगे कि नहीं, हम बिल्कुल पाप नहीं करें। वो पाप नहीं करना तो हम सभी चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि वो पाप करे। परंतु हम क्या करते हैं? हम प्रभु पे अपनी आँखें टिकाते हैं कि प्रभु की करुणा बहुत बड़ी है, हमारे पापों से बड़ी है, हमारी दुर्बलताओं से बड़ी है। हम प्रभु को ऊँचा उठाते हैं। जब हम प्रभु को ऊँचा उठाते हैं तो अपने आप हम नीचे होते हैं। हम अपने आप को नीचे नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु को ऊँचा उठा रहे हैं। जब हम प्रभु के लहू की शक्ति को ऊँचा उठाते हैं, ये बात मानते हैं कि प्रभु के लहू में वो शक्ति है कि उसके बाद हमारे पाप के लिए कुछ और नहीं चाहिए। किसी प्रकार का और कुछ नहीं चाहिए, कोई बलि और नहीं चाहिए। एक बार हमने प्रभु से ईमानदारी से पापों की क्षमा माँगी, वो बहुत है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें फिर से लगातार प्र पर प उन पिता के साथ, प्रभु के साथ संगति में ले आता है, और फ़ौरन ले आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगता है कि हम किसी तरह के, क्या बोलते हैं, प्रोबेशन ना, जिसमें इतने समय के लिए परखा जाएगा, इतनी अवधि के लिए परखा जाएगा, उसके बाद हमें फिर से वैसा संबंध होगा, ऐसा नहीं है। जब हम क्षमा माँगते हैं उसी समय, तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है, और जो हमारा मन है वो हमें फिर भी हो सकता है दोषी ठहराए, तो उसके लिए क्या है? उससे हमें विजय प्राप्त करनी है, उससे हमें विजय प्राप्त करनी है ना? तो मतलब जैसे ये होता है ना, कई चीज़ें आती हैं उनका
एक्सपायरी समाप्ति लिखी होती है ना कि इस समय के बाद आप इसे नहीं खा सकते, इस समय के बाद ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो उसकी समाप्ति की एक तिथि लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो वैसे ही क्या है ना, जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू की शक्ति को जानते हैं और उस पे विश्वास करते हैं, तो वैसे ही हमारे पापों की क्षमा होती है और हमें अपना, अगर हमारा मन हमें फिर भी दोषी ठहरा रहा है, फिर भी दोषी ठहरा रहा है, तो हमें उससे क्या बोलना है? यही बोलना है कि वो पाप अब एक्सपायर हो गए, उनकी समाप्ति हो गई है। वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं। और इस प्रकार से क्या है, हम शैतान पर विजय प्राप्त करते हैं। जो उस समय विश्वासी थे, जब शैतान पृथ्वी पर फेंक दिया गया, तो उन्होंने कैसे विजय प्राप्त करी? वो लोग ऐसे नहीं थे कि वो लोग समर्पित थे, बहुत ही कमिटेड थे, समर्पित थे प्रभु को, पर ऐसा कोई विश्वासी नहीं है जो लड़खड़ाता नहीं है, जो गिरता नहीं है। कमिटेड थे, समर्पित थे, परंतु सिद्ध नहीं थे वो। पर वो प्रभु यीशु मसीह के लहू की शक्ति में बहुत विश्वास रखते थे। जैसे ही गिरे, फौरन फौरन ईमानदारी के साथ प्रभु से लहू से शुद्ध हो गए। तो क्या होता है, वो रोज रोज बार बार शुद्ध शुद्ध, और जब वो शुद्ध रहेंगे, प्रभु के लहू से ढांपे हुए रहेंगे, प्रभु का लहू उनके ऊपर छिड़का हुआ रहेगा, शैतान को कोई अवसर ही नहीं मिलता था उनके जीवन में। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू की शक्ति से उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो ये तो पहला तरीका है जो हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की लहू की शक्ति जो हमें सारे पापों से क्षमा करती है, फिर से परमेश्वर के सामने लाती है, फिर से हमें साहस देती है परमेश्वर के साथ आने में, हमारे मन को जो हमें दोष ठहराता है उसको चुप कराती है। उस शक्ति की वजह से हम विजय प्राप्त करते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात देखिए आप, शैतान जो दूसरा तरीका हम है विश्वासियों के जीवन में जैसे आक्रमण करता है, वो ये है कि उनको स्वार्थी बनाकर मतलब ये है कि उनको बस अपने ही लिए जीने देने के लिए, कि वो अपना जीवन किसी तरीके से व्यर्थ कर दें, जो महत्वहीन कामकाज हैं। वैसे कोई भी कामकाज महत्वहीन नहीं है, जो भी कार्य आप प्रभु की शक्ति पे निर्भर होकर उसकी महिमा के लिए करते हैं खुशी से, वो सब काम के लिए प्रभु प्रतिफल देता है। परंतु यहाँ वो तरीका है जिसमें लोगों को किसी तरीके से मतलब अपने लिए ही जीने के लिए उनको, कि वो सब कुछ जो कर रहे हैं वो अपने लिए ही कर रहे हैं, स्वार्थी जीवन। तो इस तरीके से क्या करता है शैतान, वो विश्वासियों को भटका देता है। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, विश्वासी लोग प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए कुछ करने का उनके पास समय ही नहीं रहता है। तो प्रभु के लहू की शक्ति यहाँ कैसे काम आती है? ये एक कुछ आयतें पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलता है कि प्रभु के लहू के बारे में और क्या लिखा हुआ है। एक तो क्षमा करने के बारे में लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? आइए हम पढ़ते हैं। अम, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 18 और 19। यहाँ पर पत्रस लिख रहा है विश्वासियों को कि हमें जो है सोने या चांदी जैसी वस्तुओं से, उस व्यर्थ जीवन से जो हमें अपने पूर्वजों के द्वारा मिला, उससे सोने चांदी से हमें उस व्यर्थ जीवन से छुटकारा नहीं मिला है। हमें जो छुटकारा मिला है वो निर्दोष और कलंक रहित मेमने के समान मसीह के बहुमूल्य रक्त से ही मिला है। तो यहाँ पता चलता है हमें उस जीवन से, व्यर्थ जीवन से जो हमें पूर्वजों से मिला है, स्वार्थी जीवन से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। एक बात आप ये देखिए कि उस जीवन से छुटकारा मिला है। अब दूसरा देखिए आप, अ, पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में यहाँ पर 19 और 20 पढ़ते हैं। पौलुस ऐसा लिख रहा है कि क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का, जिनका तुम्हारे अंदर वास है, तथा जो परमेश्वर से प्राप्त हुए हैं, मंदिर है। तो पहली बात बोली कि तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब आप आगे देखिए, तुम पर तुम्हारा अधिकार नहीं। अच्छा, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगती है कि हमारे ऊपर हमारा ही अधिकार नहीं। तो जो अगला प्रश्न आता है, क्यों? किसका अधिकार है और क्यों किसी और का अधिकार है? 20वीं आयत, क्योंकि तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है।
इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है। अब ये क्या दाम है? अब आपको ये से यहाँ जो आप समझ रहे हैं ना कि क्या पौलुस क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारा जीवन हमारा नहीं है, हमारे जीवन पे हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें दाम लेके मोल लिया गया है। अब जो नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आता है वो क्या दाम है? प्रेरितों के काम में पौलुस ने लिखा था उसके 20वें अध्याय की 28वीं आयत में, यहाँ पर पौलुस जो है कई सारे कलीसियाओं के जो नेता थे, जो पादरी थे, उनसे बात कर रहे थे और उनको ऐसे बोला, तुम लोग 20-28 प्रेरितों का काम 20-28 तुम लोग अपना ध्यान रखो, मतलब अपने जीवन पे ध्यान रखो, तथा उस समूह का भी जिसका रखवाला तुम्हें पवित्र आत्मा ने चुना है कि तुम्हें परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल करो, जिसे उन्होंने स्वयं अपना लहू देकर मोल लिया। तो आप देखिए, यहाँ पर क्या मोल है? लहू देकर मोल लिया है। और पहला कोरिन्थियों 6:20 में क्या था? तुम्हारे ऊपर तुम्हारा खुद का अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हें दाम देकर मोल लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, उसी का दाम देकर हमें प्रभु ने मोल लिया है, खरीदा है और उसी दाम से हमें उस व्यर्थ जीवन से, स्वार्थी जीवन से छुटकारा दिया है। तो यहाँ से हमें क्या दिखता है? यहाँ से हमें ये दिखता है कि हमारा जीवन अपना नहीं है। प्रभु का लहू क्या दिखाता है? कि ये दाम है, ये एक बहुमूल्य दाम है जो प्रभु ने दिया है। तो इससे हम अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं जी सकते, हमें प्रभु के लिए भी जीना है। और जो भी कार्य प्रभु ने हमारे लिए ठहराए हैं, है ना? जो भी भले कार्य प्रभु ने ठहराए, जब हमें उद्धार दिया था, तो हमें केवल उद्धार नहीं दिया, परंतु एक भले कामों की रचना, एक कल्पना है प्रभु के मन में कि ये भले काम ये विश्वासी करेगा। वो भले कामों को करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के बारे में बोला कि जो मेरा भेजने वाला है, उसकी इच्छा पूरी करना तथा उसका काम समाप्त करना ही मेरे लिए भोजन है। तो देखिए, भोजन से क्या होता है? भोजन से संतुष्टि मिलती है, भोजन से ऊर्जा आती है, भोजन खा के अच्छा लगता है। तो वैसा ही है, जब हम प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, तो क्या होता है? हमें संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है। तो प्रभु के लहू से हमें बार-बार ये याद आता है कि हमें अपने जीवन पर अधिकार नहीं है। हमें इस दाम देकर ये प्रभु के लहू से मोल लिया गया है। और जैसे-जैसे हम ये याद करते हैं, तो हम निराश नहीं होते हैं और हमें ये भी पता लगता है ना कि बहुत ही बहुमूल्य दाम दिया गया है। सोना-चांदी कुछ भी नहीं है। लिखा है ना, पतरस बोल रहा था, सोना-चांदी से नहीं, तुम्हें तो मसीह के बहुमूल्य रक्त से मोल लिया गया है। तो परमेश्वर की दृष्टि में भी हम बहुत बहुमूल्य हैं। तो इस तरह से हम अपने आप में ऐसा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और वैसे ही वो लोग इतने समर्पित थे, जो विश्वासी थे, उनके बारे में लिखा है ना, वो इतने समर्पित थे कि अपनी जान जाने से भी नहीं डरते थे। क्यों? किस प्रकार से ऐसा उनमें इतना समर्पण आया प्रभु के प्रति? कैसे? प्रभु के लहू के द्वारा। उन्होंने देखा कि प्रभु ने अपने लहू से हमें खरीदा है, तो हमारा जीवन अब हमारा नहीं, प्रभु का है। और ये सोचकर उस शक्ति से, प्रभु यीशु मसीह के लहू की उस शक्ति से, उस बहुमूल्यता को देखते हुए वो प्रभु के लिए जीने लगे। कुछ भी करते हैं वो प्रभु के लिए, प्रभु के नाम पे और प्रभु की महिमा के लिए करने लगे। जो भी करते हैं और खाते-पीते जो भी सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करने लगे। तो आप देखिए, दूसरा तरीका कैसे उन विश्वासियों ने विजय प्राप्त करी शैतान पे। इसी तरीके से बार-बार अपने आप को याद दिलाकर कि हमारा जीवन प्रभु का है। तो इससे क्या हुआ? शैतान उनको क्या चाहता था कि वो अपना जीवन व्यर्थ कर दें और ऐसी चीज़ों में उसको लगाएँ जिनका कोई भी अनंत काल के लिए फ़ायदा नहीं है। और प्रभु के लहू के द्वारा उन लोगों ने अपने जीवन को बार-बार फिर से रीसेट किया। रीसेट मतलब बार-बार फिर से याद दिलाया और प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। अब आखिरी बात जो देखना चाहते हैं वो ये है कि तीसरा तरीका क्या है जैसे शैतान विश्वासियों के जीवन पे आक्रमण करता है। और भी तरीके हो सकते हैं, आज हम 3 देखना चाहते हैं। तीसरा तरीका ये है कि कई बार शैतान क्या करता है कि
हमें पवित्र होने की आज्ञाएँ दिखाएगा कि देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। पवित्र होने की आज्ञाएँ दिखाएगा जो अच्छी हैं। परंतु हमें खुद अपनी शक्ति पर या अपने ज्ञान पर निर्भर होने के लिए उकसाएगा कि अगर हमें और चीज़ें पता चल जाएँ और ज्ञान आ जाए या हम अपने आप इसको और करें, तो हम पवित्र बनेंगे। पर ऐसा है नहीं। देखिए जो पवित्र बनना है वो प्रभु का जीवन हमारे जीवन में आना है। तो वो जीवन प्रभु के द्वारा ही आता है। वो ऐसा नहीं है कि हम बहुत प्रैक्टिस कर लें या अपने आप कुछ हमें प्रभु के साथ कोऑपरेट तो करना है, परंतु वो जीवन प्रभु यीशु में है। और जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करते हैं, तो वो जीवन हमारे विश्वास से प्रभु के अनुग्रह के द्वारा प्रभु का जीवन, प्रभु की पवित्र आत्मा हमारे हमारे अंदर से बाहर आता है। तो इस प्रकार से मसीह जीवन जीते हैं। प्रभु पे निर्भर होकर उसकी प्रार्थनाओं पे विश्वास करते हैं। अब वरना क्या होगा? हम बाहरी तौर पर तो हो सकता है बहुत पवित्र दिखें, पर अंदर से हम फिर भी लड़खड़ाते रहेंगे। अब यहाँ पे आपको लगे कि प्रभु का लहू कैसे यहाँ पे आता है? तो आप देखिए, प्रभु ने अपने लहू से एक नई वाचा बाँधी। नई वाचा का क्या अर्थ है? नई वाचा का अर्थ है कि एक नई तरीके की प्रतिज्ञाएँ करी हैं और वो प्रतिज्ञाएँ पुराने नियम में नहीं कर सकते थे प्रभु, क्योंकि पुराने नियम में कोई कारण नहीं था कि वो प्रतिज्ञा कर लें। वो प्रतिज्ञा करने के लिए, वैसी प्रतिज्ञाएँ करने के लिए बहुत बड़ा कारण चाहिए और प्रभु का लहू अब वो कारण है जिस वजह से एक नई वाचा बाँधी गई है। इस बारे में प्रभु ने अपने चेलों को बोला था, जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था, तब प्रभु ने बोला धन्यवाद देते हुए वो जब प्याला उठाया था तो बोला था कि ये प्याला जो है ये मेरे लहू लहू है, जिससे एक नई वाचा की स्थापना हुई है। और ये वाचा एक बहुत अलग वाचा है। वाचा का अर्थ है एक तरीके का एग्रीमेंट, प्रतिज्ञाएँ जो हैं। और इसके बारे में क्या प्रतिज्ञाएँ हैं, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है और पहले भविष्यवक्ताओं ने भी, हिजकीएल ने, यिर्मयाह ने इसके बारे में भविष्यवाणियाँ करी थी कि आने वाले समय में एक समय आएगा, जब प्रभु ऐसी प्रतिज्ञाएँ करेगा अपने लोगों से, ऐसी बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएँ। तो वो क्या प्रतिज्ञा है? वो अब प्रभु कैसे कर पाए हैं? अपने लहू के द्वारा। तो आइए देखते हैं, इब्रानियों उसके 8वें अध्याय में क्या प्रतिज्ञाएँ थी वो? 8वें अध्याय में 7वीं आयत से पढ़ते हैं। यहाँ पे पहली वाचा और नई वाचा के बारे में तुलना करी जा रही है। जो पहली वाचा थी वो 10 आज्ञाएँ थी जो मूसा लेके आए थे पहाड़ पर और वो आज्ञाएँ, वो पहली वाचाएँ तो अच्छी थी, परंतु जो परेशानी ये थी कि लोगों में सामर्थ्य नहीं था उसको करने का। तो देखिए 7वीं आयत से पढ़ते हैं। यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, तो दूसरी की ज़रूरत ना होती। सही बात है, अगर पहली से जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया होता, दूसरी वाचा की ज़रूरत नहीं होती। स्वयं परमेश्वर ने उस पीढ़ी को दोषी पाकर कहा, वे दिन आ रहे हैं, जब मैं इज़राइल और यहूदा के गोत्र के साथ एक नई वाचा बाँधूँगा। यह प्रभु का कथन है। वैसी नहीं जैसी मैंने उनके पूर्वजों से उस समय की थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाया था, क्योंकि वे मेरी मेरी वाचा में स्थिर नहीं रहे, इसलिए मैं उनसे दूर हो गया, यह प्रभु का कहना है। उन दिनों के बाद इज़राइल के वंश के साथ जो वाचा मैं स्थापित करूँगा वह यह है। तो यहाँ लिखा है कि इज़राइल के वंश के साथ, अब हम प्रभु इब्राहिम के वंश, इज़राइल के वंश हो गए जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। प्रभु का यह कहना है, मैं उनके मस्तिष्क में अपनी व्यवस्था भर दूँगा। ऐसा पहले कभी नहीं था कि प्रभु बोल रहा है कि वो अपने पवित्र आत्मा से हमारे मस्तिष्क में अपनी व्यवस्थाओं को भर देगा। आगे देखिए, इससे मैं उनके हृदय पर लिखूँगा। हृदय पर लिखूँगा, हृदय पर लिखने का क्या अर्थ है? कि प्रभु हमें ऐसी इच्छाएँ देगा, उसकी इच्छा करने की, उसकी व्यवस्था पूरी करने की। मस्तिष्क में व्यवस्था रखने का अर्थ क्या है? कि वो हमें उसकी समझ देगा कि हम अपने जीवन में उस व्यवस्था को कैसे कर सकते हैं। तो समझ और इच्छा दोनों ही प्रभु बोल रहा है कि वो करेगा। मैं उनका परमेश्वर होऊँगा और वो सब मेरी प्रजा। तो ये देखिए आप कितनी बड़ी प्रतिज्ञा करी प्रभु ने। और ये प्रतिज्ञा कैसे कर पाए? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तभी तो हम बोलते हैं जो नया नियम है, जो नई वाचा है, वो प्रभु के लहू से बाँधी गई है और यही वो वाचा है
कि पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रभु पे विश्वास करेंगे इन इन प्रतिज्ञाओं पे, तो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर अपनी आज्ञाएं लिखेगा और हमारी सहायता करेगा कि हम उन पे चल पाए। देखिए 11वीं आयत में क्या लिखा है, वे अपने नागरिकों को शिक्षा नहीं देंगे और ना अपने भाइयों से कहेंगे प्रभु को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सभी मुझे जानेंगे। तो कैसे, ऐसा कैसे, छोटे भी बड़े भी सब लोग कैसे प्रभु को जानेंगे? क्योंकि प्रभु अब जिम्मेदारी ले रहा है कि अगर ये लोग मेरी प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सबके हृदयों पे और सबके मस्तिष्कों पे अपनी व्यवस्था, अपनी इच्छाएं लिखूंगा। उनके अपराधों के प्रति मैं दया से भरा रहूंगा तथा मैं उनके पापों को याद नहीं करूंगा। तो आप देखिए कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा प्रभु ने करी अपने लहू के द्वारा। और अब हम प्रभु के लहू की शक्ति से इन प्रतिज्ञाओं पे विश्वास कर सकते हैं। कि प्रभु के लहू में इतनी शक्ति थी, ऐसे इसीलिए इतनी बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएँ करी हैं। और जब हम इन प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करते हैं, तो जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, वो जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आता है। देखिए, जीवन जो है वो प्रभु के अंदर ही है, वो पवित्र शास्त्र में भी नहीं है। एक बार की बात है, यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में 39 और 40 देखिए। 5वें अध्याय में 39-40 में क्या है, प्रभु शास्त्रियों से, फरीसियों से एक बात बोल रहे थे। उन्होंने बोला था कि तुम फरीसियों, तुम शास्त्रियों, तुम लोग जो हो ना, शास्त्रों का अध्ययन बहुत मेहनत से करते हो, है ना? वो अच्छी बात है करते हो, क्योंकि तुम्हारा विचार है कि तुम्हें उनके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त होता है। अब उनको ऐसा लगता था कि अगर ये शास्त्र को हमने पढ़ लिया तो उससे हमें अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा। शास्त्र में अनंत जीवन का मार्ग लिखा है, अनंत जीवन की व्यवस्थाओं के बारे में लिखा है। और अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किंतु ये शास्त्र सब मेरे ही साक्षी हैं, फिर भी तुम जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। तो देखिए जीवन कहाँ है? जीवन तो प्रभु में ही है। तो जो शास्त्र हैं वो हमें प्रभु से जोड़ने के लिए लिखे हैं। शास्त्रों पे ध्यान अध्ययन करना हमें प्रभु में जोड़ने के लिए लिखा है, प्रभु से दूर करने के लिए नहीं। तो जीवन प्रभु में ही है। और वो जीवन कैसे आता है? विश्वास से। जब हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करते हैं, अपने आप को प्रभु के सामने दीन दीन बनाते हैं, तो प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। और इस प्रकार हम शैतान पे विजय प्राप्त करते हैं। तो देखिए आज हमने 3 बातें देखी, कैसे प्रभु की लहू की शक्ति से उस समय विश्वासियों ने और आज हम अपने विश्वासी जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला क्या तरीका है? पहला तरीका है कि शैतान हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियों से और हमारे अंदर की अभिलाषाओं से हमें पाप में गिराता है। तब हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लहू की शक्ति से अपने पाप से शुद्ध हो जाते हैं और फिर से प्रभु के पास जाते हैं। दूसरा क्या है? शैतान हमें स्वार्थी जीवन जीने के लिए उकसाता है। तब क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में देखते हैं कि लहू के दाम से हमें मोल लिया है। हम प्रभु के लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। तो हम उस जीवन की जगह अपना जीवन दूसरों की सेवा, प्रभु की सेवा में देते हैं। तीसरी बात, शैतान चाहता है कि हम ज्ञान के पीछे जाएँ, ज्ञान के पीछे और अपने सामर्थ्य के पीछे पवित्र होने में। परंतु हम तब प्रभु यीशु मसीह ने जो नई वाचा बाँधी अपने लहू से, उस पे विश्वास करते हैं। हम ये बोलते हैं कि प्रभु, हम आपकी प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करते हैं, जो आपने अपने लहू से हमारे साथ करी, कि आप हमारे मस्तिष्क में अपनी व्यवस्था भर देंगे। भले ही हमारा मस्तिष्क कितना तेज हो या धीमा हो, पर आप हमारे मस्तिष्क में अपनी व्यवस्थाएँ भरेंगे। जैसे कि हम वचनों को सुनते हैं, जैसे कि हम वचनों को पढ़ते हैं, जैसे कि हम विश्वासियों से मिलते हैं, आप उन सब परिस्थितियों का हमारे जीवन में इस्तेमाल करके हमारे मस्तिष्क में अपनी व्यवस्था को भरेंगे। आप हमारे हृदय में उसे लिखेंगे। अगर हमारी इच्छा भी नहीं हो रही है, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विचारों को, हमारी इच्छाओं को बदलेंगे। और हम सब आपको जान पाएँगे, छोटे से बड़े सब आपको जान पाएँगे। तो इन प्रतिज्ञाओं को पकड़ के रखते हैं जो प्रभु ने अपने बहुमूल्य लहू से करी है। और इन तरीकों से हम प्रभु यीशु मसीह का लहू इस्तेमाल करते हैं। और जब हम उस लहू को इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आने वाले समय में विश्वासी लोग जो उस समय होंगे, जब शैतान को पृथ्वी पर फेंका जाएगा, जैसे वो लोग मेम्ने के लहू से उस पे विजय प्राप्त करते हैं, हम भी अपने विश्वासी जीवन में विजय प्राप्त करेंगे।
तो भाइयों बहनों, प्रभु का लहू बहुत ही अद्भुत है। उसमें ऐसा जीवन है, उसमें ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं और उसमें इतनी शक्ति है कि जब हम उस शक्ति पे विश्वास करते हैं, अपनी आँखें उस पे टिकाते हैं, तो हम प्रभु की और आराधना करते हैं और हम अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को पाते हैं। हम हमेशा शुद्ध रहते हैं, भले ही हम कितनी बार पाप में गिरते रहें। तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के गीत गाइए, प्रभु यीशु मसीह के लहू लहू पे विश्वास करिए और उस लहू का उपयोग करिए, जिससे कि अपने विश्वासी जीवन पे हम हर तरीके से शैतान को रोक सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और ना केवल भेजा, पर प्रभु यीशु मसीह आप क्रूस पर गए और अपना लहू बहाया। ये वही लहू है जो हमारे लिए करुणा की पुकार करता है। ये वही लहू है जिससे आपने हमारे साथ इतनी बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएं करी, नई वाचा बांधी। पुरानी वाचा से आपका उद्देश्य पूरा ना हो पाया क्योंकि लोग आपकी आज्ञाओं पे नहीं चल पा रहे थे, परंतु आपने नई वाचा बांधी हमारे साथ, हम विश्वासियों के साथ, हम उस पे विश्वास करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। आप चाँद, सितारों और बहुत सब बड़ी-बड़ी चीज़ों को बनाने वाले हैं, परंतु हम आपके पुत्र और पुत्रियों के समान बहुमूल्य हैं, क्योंकि आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के मोल देकर खरीदा है। आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारी आँखें खोलें कि हम उस लहू की शक्ति को जान पाएँ और ना केवल जान पाएँ, पर अपने विश्वासी जीवन में उसका उपयोग कर पाएँ, जिससे हम शैतान पे विजय प्राप्त कर पाएँ। का धन्यवाद देते हैं पिता। और इस समय प्रार्थना करते हैं सभी भाई-बहनों के लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं। अगर इस संदेश को सुनने वाला कोई अपने शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा में है, यीशु मसीह के नाम में हम उसके शरीर में प्रभु की चंगाई की शक्ति को डालते हैं। कोई किसी प्रकार की बंधुआई में है, तो यीशु मसीह के नाम में उस बंधुआई को तोड़ते हैं। कोई किसी प्रकार के संकट में है, दबा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके जीवन में ज्ञान उड़ेलते हैं, प्रभु का प्रकाश डालते हैं। आपके लोग प्रभु हर प्रकार की बंधुआई से छुटकारा प्राप्त करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, आपके राज्य में आगे बढ़ें, लोगों के लिए बहुत आशीष का कारण बने, आपके नाम की उनके जीवन में महिमा हो, अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भर दें। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा बनी रहे। आमीन। जय मसीह की सभी भाई बहनों। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे।